अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। बेटा मेरी बात सुने गौर से। आज जो हमारा सवाल है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 5 है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या क्या चीजें हमने करनी है इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा। देखें ये पेपर के अंदर ना ये पूरा सवाल मर्ज हो गया आता है। जब ये मर्ज हो गया आता है ना तो आपने इसकी सारी रिक्वायरमेंट ए टू जेड पूरी करनी है। सर पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको कुछ शेड्यूल बनाना है। सर नंबर वन शेड्यूल बनेगा हमारा किसका, फैक्ट्री ओवरहेड्स का शेड्यूल बनेगा। ठीक है। नंबर वन शेड्यूल किसका बनेगा हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का शेड्यूल बनेगा। सर हमजा इसके बाद हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे और एक शेड्यूल हम लोग वो बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा कि आपको इस तरीके के शेड्यूल्स डेवलप करने पड़ेंगे। इसी तरीके से एक शेड्यूल आप और डेवलप करेंगे जो कि आप सेलिंग एक्सपेंसेस का बनाएंगे। ठीक है, तो सर इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा कि आप जब ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं, चूंकि वर्किंग हमने देखी, अब आए। अब सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपकी इस रिक्वायरमेंट के लिए है नहीं ना, तो उसको माइंड सेट में नहीं रखिएगा। अब पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या कह रही है, पहली रिक्वायरमेंट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड का शेड्यूल बनाओ, एडमिन एक्सपेंस का शेड्यूल बनाओ, सेलिंग एक्सपेंस का शेड्यूल बनाओ। अब आए इधर से आप पढ़ना शुरू कर दें इनडायरेक्ट सप्लाईज। चूंकि फैक्ट्री ओवरहेड में सारा इनडायरेक्ट जाएगा, तो सर इनडायरेक्ट सप्लाईज, सर ये कितनी है, सर 12,000। इसके बाद आ रहा है इनडायरेक्ट वेजेस। सर ये है आपकी 16,000 की। तो इसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। सर ये आप एडमिन में डाल लें। ये है आपके 9,000। इसके बाद है डायरेक्टर फीस, ये भी आप इसमें डाल दें। सर वो है आपकी 60,000। इसके बाद एग्जामिनर ऑफिस स्टेशनरी, वो भी आप डाल दें 4,000 एडमिन में। इसके बाद उसने आपको बोला है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। अब रिपेयर एंड रिन्यूअल्स के आगे फैक्ट्री लिखा है, अगर नहीं लिखता तो हम इसको, आप लोग इसको किसमें डालते, फैक्ट्री ओवरहेड में ही डालते। रिपेयर लिखा होता है एडमिन एंड रिपेयर्स, नहीं जरूरी नहीं। इसके बाद आपके पास आ गया स्टोर कीपर वेजेस। सर ये तो हमारा स्टोर कीपर वेजेस है, तो स्टोर कीपर वेजेस है तो वो आपका सेलिंग में आएगा। और स्टोर कीपर का खर्चा कितना है सर, 7,000। ओके। इसके बाद आपका आ रहा है वेयर हाउस एक्सपेंस, ये भी इसमें जाएगा। और वेयर हाउस एक्सपेंस आपका 8,000। डेप्रिसिएशन 30% ऑफिस में डालना है, तो ये हो गया आपका 15,000। और 70% फैक्ट्री में डालना, तो ये हो जाएगा आपका 35,000। ओके। इसके बाद उसने बोला ऑयल एंड गैस फैक्ट्री है, तो ये आपका यूटिलिटीज एक्सपेंस हो गया सारा। यूटिलिटीज एक्सपेंस है आपका 12,000। इसके बाद हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट, वही मार्केटिंग का खर्चा है, ये हो गया आपका 20,000 इधर आ गया। इसके बाद है आपका फोरमैन सैलरी। फोरमैन सैलरी क्या होती है, मैं आपको कल भी बताएंगे। सर फोरमैन सैलरी आपका फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है, सही है। तो ये भी इनडायरेक्ट वेज में ही आएगा 6,000। अब ये सारे आइटम आपने क्या कर लिए, इस्तेमाल कर लिए। अब आप इनका ऐड कर, जब आप इनका ऐड एंड लेस करेंगे, अब सबका आप टोटल कर, 12,000, 16,000, 28, 33, 33 और ये कितना हो गया 68, 68 12 कितने हो गए 86,000। सही है। तो सर ये हो गया आपका 20,000, 8,000, 28 और ये 7, ये हो गया आपका 35। ठीक है। इसके बाद इसने बोला 9,000, 69,000, 73,000, 73,000, ये हो गया तकरीबन आपका 88,000।
9,000, 69,000, 88। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब इसको अपने माइंड सेट में रखना आप लोग। अब आप लोग करने जा रहे हो COGM, रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर बी में आपको क्या निकालना है सर? का रिक्वायरमेंट नंबर बी के अंदर तुम्हें फाइंड आउट करना है COG, यानी बोले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, आप मालूम करने जा रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और एग्जामिनर इसको शॉर्ट अल्फाज में COGM। अब COGM किस कंपनी की बनेगी? उस कंपनी की बनेगी जो मैन्युफैक्चरिंग को लेके चल रही होगी। तो COGM उस कंपनी की बनती है, याद रखिएगा, ट्रेडिंग बिजनेस की नहीं, उस कंपनी की बनेगी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सबसे पहले आपका आएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अब ओपनिंग लिख लेंगे। अब रॉ मटेरियल का ओपनिंग आप देखें, सवाल में आपको दिया हुआ है, जो कि है 20,000। सही है, ये देखिए 24,000, सॉरी। ठीक है, अब एग्जामिनर ने आपको बोला कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज कितना किया है, रॉ मटेरियल परचेज तो वो किया है आपने 2,25,000। सही है बेटा। एग्जामिनर ने बोला कि रॉ मटेरियल रिटर्न भी हुआ है, रॉ मटेरियल रिटर्न, तो वो है 17,000। हाँ, फिर इसके बाद बोल रहा है कि डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, आपने डिस्काउंट दिया है जो कि 3,000। अब बेसिकली कैरिज इनवर्ड भी हुआ है, माल लाने में आपको खर्चा भी आया है। कौन सा? क्या चीज? देखें, डिस्काउंट आपने दिया है ना, तो आपकी कॉस्ट कम हो गई। जब प्रोडक्ट आप डिस्काउंट में बेचेंगे तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस बन गया, यही तो, इसलिए तो माइनस किया। सेल्स रिटर्न एंड सेल, सॉरी, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, दोनों एक बात आपके क्या है, एक्सपेंस। ठीक है, अब आ रहा है, अभी आपके कैरिज इन्वर्टर सारे आइटम पूरे हो गए। सही है, अब आपने लिखना है कैरिज इन्वर्ट, माल लाते वक्त का किराया। अब क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है इसमें, ये रहा 20,000। ये 20,000 आप क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। बेसिकली इस ये सारा करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी ना, इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल यूज। क्या कहते हैं? अब आप इसको ऐड लेस करें तो आपके रिजल्ट आएगा 24 प्लस 5 माइनस 70 माइनस 23 प्लस 10 माइनस 20। तो ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल यूज हो गया है, ये 2,90,000 का रॉ मटेरियल यूज हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में सबसे पहले अभी तक आपने क्या निकाला है? आपने रॉ मटेरियल यूज की कॉस्ट। उसके बाद आपको दूसरा एलिमेंट कौन सा निकालना है? समझा, हम और आगे बढ़ेंगे और हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट लेबर। अब देखें, डायरेक्ट लेबर में उसने दो, नहीं, डायरेक्ट लेबर में दो चीजें उसने ली। एक उसने बोला है डायरेक्ट लेबर पेड, उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया, काइंडली ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट लेबर पेड है जो कि 2 लाख रुपए, और बोला है कुछ आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये सर्विस आपने ले ली लेकिन आपने हमें इसको पेमेंट नहीं की, लेकिन इन फ्यूचर आप करेंगे, क्या मार्केट में बैठे हुए हैं तो खर्चा तो हो गया। तो ये हो गया 2,40,000। सही है, ओके। तो जब रॉ मटेरियल यूज और डायरेक्ट लेबर ये दोनों आ जाते हैं तो बेसिकली आप कौन सी कॉस्ट मालूम कर लेते हैं? मैंने आपको वो बेसिक रूल सिखाए हुए हैं, तो सर हमजा जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमने क्या मालूम कर लिया? हमने प्राइम कॉस्ट मालूम कर लिया। हमने क्या मालूम कर ली? जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर प्लस होता है तो उसका मतलब होता है कि आपने प्राइम कॉस्ट मालूम कर ली। अब प्राइम कॉस्ट कितनी है? 459,000, ऐसा ही है। अब आपको लेबर जब प्लस होता है तो प्राइम कॉस्ट में, अब अगर इसके अंदर आप फैक्ट्री ओवरहेड प्लस कर दें, क्या प्लस कर दें? अब देखिए, मैंने इधर लिखा है
कि अगर आपको फैक्ट्री ओवरहेड देखना है तो आप रिक्वायरमेंट नंबर ए देख लें, उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड सॉल्व कर दिया है, जो कि कितना था, 86,000 था। तो सर याद रखिएगा, जब आप ओवरहेड इसके साथ प्लस करेंगे, किसके साथ, प्राइम कॉस्ट के साथ, तो फिर जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं, वन बाय वन चीजें बता रहा हूँ, तो काइंडली इसको अपने दिमाग में रखिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सब याद रखने की चीज। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर आपकी आ गई है 5,45,000। डन हो गया सर। अब आपके पास ऊपर शेड्यूल में कुछ और भी चीजें दी गई हैं। पहले हम इसको चेंज कर लें। आप देखिए शेड्यूल में आपको जहां, आप देखिए शेड्यूल में आपको एक और आइटम दिया हुआ है, वर्किंग प्रोसेस। अब आपने वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग कितना है 27 और क्लोजिंग कितना है 25। प्लीज इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब आपने किसकी एडजस्टमेंट करनी है सर, हमजा वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग। सर हमजा वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग था 27,000, सही है। सर हमजा वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग, तो वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग कितना था 25,000। याद हमेशा एक चीज रखो, जो क्लोजिंग होता है वो लेस होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश गुड का हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग प्रोसेस का। तो सर हमजा अभी ये जो आपके पास वैल्यू आने वाली है, ये क्या कहलाती है यार, ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत की। तो सर हमजा इसका मतलब ये मेरा फाइनल आंसर है। हाँ बेटा सही समझ रहे, ये जो अब आ रहा है ना, ये है तेरा फाइनल आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कितनी आ गई है, 5,47,000। अब इससे आगे हम कोई वर्किंग नहीं करेंगे, ये हमारी दी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, पूरी हो गई, सही है। इतना वही सीधी सी बात है, डेटा में आपको एनालाइज करना है कौन सा पार्ट किधर होगा, बस उधर ही आपका सवाल खत्म हो जाएगा। अब सी रिक्वायरमेंट, सी रिक्वायरमेंट में आपको बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है, तो आए सर। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं COGS, सही है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाने का तरीका क्या होता है सर, सबसे पहले हम लोग रखते हैं फिनिश गुड ओपनिंग। क्या रखेंगे, अब फिनिश गुड ओपनिंग ये भी आपको दी हुई है, गौर से देखें, ऊपर देखें, जो कि दी हुई है 32,000 है, सही है। फिनिश गुड ओपनिंग 32,000। और सर अभी थोड़ी देर पहले आपने रिक्वायरमेंट नंबर बी के अंदर एक आइटम मालूम किया है COGM, जो कि कितना था 5,47,000 है, सही था। फिर आप फिनिश गुड का जो क्लोजिंग है ना, उसको आप क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे, 36,000 को आप क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ओके। सर जब आप इसको एडलेस करेंगे तो यू कैन फाइंड योर अनदर रिक्वायरमेंट। सर 32 प्लस 547 माइनस 36 करें, तो इसका मतलब है आपकी जो रिमेनिंग फाइनल कॉस्ट आ रही है वो 543,000 आ रही है, ऐसा ही है। तो ये आपने एग्जामिनर की सारी रिक्वायरमेंट क्या कर दी है, फुलफिल कर दी है, समझ में आ रही है बात आप। ओके नाउ थोड़ा सा हम, ओके ओके बेटा। अब अगला सवाल मैंने आपको दिया अल्फा केमिकल के नाम से, ठीक है। देखें अल्फा केमिकल वाले सवाल में सारी सेम चीजें, मे भी कुछ नए आइटम्स भी होंगे, ठीक है ना। उधर भी देखें आपने क्या मालूम करना है सर, हमजा पहले शेड्यूल्स बनाना है, फिर हमजा सर COGM बनानी है, फिर हमजा सर COGS बनाना है। तो काइंडली इसको अपने माइंड सेट में बनाए, अपने माइंड सेट में रखिएगा कि नई आइटम नहीं है। ये बेसिकली मैं आप लोग के साथ एक रिवीजन कर रहा हूँ, इस चीज को अपने माइंड सेट कर, ठीक। तो पहला आइटम है, ठीक है, पहला आइटम मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शेड्यूल बनाते हैं, कितने शेड्यूल बनेंगे सर, 3 शेड्यूल बनेंगे। सर फैक्ट्री ओवरहेड, सर इसके बाद है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसके बाद सर आप बना लें अपना सेलिंग ओवरहेड्स, ओके। अब आए सर इधर से देखना आप शुरू कर दें, इनडायरेक्ट मटेरियल। आप देखें उधर इनडायरेक्ट सप्लाई का वर्ड लिखा होता, इधर इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है। अब आप इतने समझदार आप खुद होने चाहिए कि जिधर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट का वर्ड आ जाए,
आप समझ जाएंगे फैक्ट्री ओवरऑल है। जो एग्जाम में इतनी तो इंग्लिश चेंज करता ही। इनडायरेक्ट वेजेस, काइंडली आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास इधर जगह भी कम होती है, ठीक है ना। तो काइंडली इस चीज़ को अपने माइंड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब देखें इधर भी फैक्ट्री मेंशन है, तो फिर आपने करना है, अदरवाइज नहीं करना, वरना एडमिट में जाता। इसके बाद आ गया फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। देखें इधर वर्ड पूरे चेंज है, अच्छा है, अच्छा मटेरियल। ये भी आपका 8,000, ओके। इसके बाद आ गया फैक्ट्री फ्यूल एंड मेंटेनेंस। देखें एग्जाम में किस तरीके से आपसे बात कर रहा है। फैक्ट्री, बताएंगे बताएंगे सब। ये 10,000। इसके बाद एग्जाम में आपको क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। अब देखें डेप्रिसिएशन 40% एडमिन है और 60% फैक्ट्री है। तो 60,000 का 60% कितना होगा? 60,000 का अगर 60%, तो 36,000 इधर चले गया। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन आप 40% आपने एडमिन में रखना है, ऐसा ही है। तो सर अगर 40% आप इधर 60,000 का लेंगे तो वो 24 आएगा। सर हमजा आप ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे बेटा? आप ग्रेजुएशन के आखिरी साल में बच्चों वाली कैलकुलेशन में कर। ऑफिस सैलरीज, सर नाम से बोल रहे हैं। फिर ये हो गए आपके 25,000। इसके बाद एग्जामिनर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोल रहा है, बेटा इसको भी एडमिन में डालो, जो कि हो गए आपके 7,000। इसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कौन सा? वेयर हाउस रेंट और ऑफिस रेंट दोनों में फर्क है ना। वेयर हाउस किसका खर्चा है? दुकानदार का खर्चा होगा ना, जो सेल मनी वाला होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है, ठीक है। काइंडली वर्डों पे ध्यान दो। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन किस में जाएगा? सेलिंग में जाएगा, क्योंकि सेल करने वाला अपना कमीशन ले रहा है। एडवर्टाइजमेंट किस में जाएगी? एडवर्टाइजमेंट भी सर इसमें ही जाएगी, ऐसा ही है। अब आए सर टोटल कर लें सबका। ओके सर। तो सर ये आपका हो गया 93,000। सर ये आपका हो गया 63,000। और सर ये हो गया आपका 20,000। तो ये सारे आ गए आपके पास। अब एग्जामिनर की भी रिक्वायरमेंट क्या है? सीओजीएम। तो सर सीओजीएम अपने, ये सीओजीएम निकालते वक्त आपको अपने माइंड सेट में रखना है कि सीओजीएम में ये वाला शेड्यूल और ये वाला शेड्यूल इस्तेमाल होगा। याद है मैंने पहले भी आपको कराया था, रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल में लिया था और मैंने वर्किंग प्रोसेस इस्तेमाल में लिया था। और जब सीओजीएस बनाओगे तो फिनिश गुड इस्तेमाल में आएगा, ठीक है। ये सिर्फ छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, उसको अपने इस्तेमाल में लेना है। अब इधर आए, अब हम सीओजीएम की तरफ आते हैं। अब आप बी रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सॉल्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर। बार बार कर, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग चल रही है। अब आए सर, सबसे पहले रॉ मटेरियल फाइनल कर लें। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, काइंडली ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपने माइंड सेट में रखें। ओके, तो सर रॉ मटेरियल में आप थोड़ा सा देख लें सर। अब रॉ मटेरियल ओपनिंग है आपका 30,000। इसके बाद आपका आ गया रॉ मटेरियल परचेज। अब रॉ मटेरियल परचेज है आपका 240।
फिर इसके बाद है रिटर्न टू सप्लाई यानी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 10,000। फिर आपका सर परचेज डिस्काउंट आ गया। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो। फिर इसके बाद एग्जामिनर ने बोला कैरिज इनवेंट 12,000। इसके बाद एग्जामिनर ने सारी आइटम बता दी, अब आप क्लोजिंग ले लें। अब आप खुद देखें, कोई चीज इसमें नई नहीं है, सारी चीजें सीखी सिखाई हैं। बस एग्जामिनर वैल्यू चेंज कर रहा है, वैल्यू चेंज है और कुछ भी नहीं है। अब आपके पास क्या आ जाएगा सर, हमसे आप मेरे पास जो आंसर आएगा उस आंसर का नाम क्या होगा? रॉ मटेरियल। 30 प्लस 240 माइनस 10 माइनस 4 प्लस 12 माइनस 22। तो ये हो गया सर आपका 2,46,000 का आपका आ गया रॉ मटेरियल यूज। अब आप इसके साथ किसको एडजस्ट कर देंगे सर? हम इसके साथ इसको एडजस्ट करेंगे डायरेक्ट लेबर। एक्सीलेंट। अब डायरेक्ट लेबर की बात चल रही है। वन बाय वन निकालें ताकि पेपर में जब एमसीक्यूज वगैरह आए तो आपको मसला। सर डायरेक्ट लेबर निकालनी है। अब डायरेक्ट लेबर देखें, आपने डायरेक्ट लेबर दी है 180 दी है और 25 की आउट स्टैंडिंग है, तो दोनों को प्रयास कर रहे हैं। एक्सीलेंट। तो सर ये हो गया 2,05,000। अब जब उसको आप एडजस्ट करेंगे तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड प्राइम कॉस्ट। तो आपको क्या मिल जाएगी? प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी। अब प्राइम कॉस्ट को आप इसके साथ एडजस्ट कर लें, 2 लाख 2 लाख 4 लाख हो गए, 4,51,000। सही है। अब आप इसके साथ एक और आइटम ऐड करेंगे जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जब आप फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं तो सर हमसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऊपर से शेड्यूल इस्तेमाल कर लूंगा जो मैं पहले बना चुका हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड कितना था इस सवाल में? फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर? 93,000 फैक्ट्री ओवरहेड में पहले ही निकाल चुका हूँ। वो जब मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा तो मैं बेसिकली क्या मालूम कर लूंगा आराम से? अब आप मालूम कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या मालूम करेंगे? ओके। अब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, तो ये हो जाएगी तकरीबन 5,44,000। सर हमजा ये काम हो गया जी? सर ये हो गया। अब आपने एक एडजस्टमेंट करनी है, किसकी एडजस्टमेंट करनी है सर? आपने एडजस्टमेंट करनी है वर्किंग प्रोसेस की। अब इधर आए, वर्किंग प्रोसेस हम देख लेते हैं। अब वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 20,000 है और क्लोजिंग 28,000। सही है। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग 20,000 था। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग आपका 20,000 था और क्लोजिंग 28,000। अब आप इसको एडजस्ट कर देंगे तो 5,36,000। ये आपने क्या मालूम कर लिया सर? ये आपने मालूम कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है। जो कि आ गया 5,36,000। तो इसका मतलब है सर
मेरी रिक्वायरमेंट बी क्या हो गई? सही। अब आप आ जाएं क्लास कौन सा? 544। अब आपके पास आ रहा है, अगली रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसा ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको इधर भी क्या करनी है सर, एक एडजस्टमेंट बनानी है। अब इधर क्या करेंगे सर, फिनिश गुड ओपनिंग, यस, फिनिश गुड ओपनिंग के साथ आप ऐड करेंगे 35,000। और आप पहले निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं सर, सीओ जीएम निकाल चुके हैं, जो कि मैंने रिक्वायरमेंट नंबर बी में सॉल्व की है, जो कितनी थी, 536,000। काइंडली याद रखिएगा जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वही डालें, ताकि आपको एक प्रॉपर पैटर्न के नंबर मिले। क्लोजिंग कितना है सर, 29। सर क्लोजिंग लेस हो जाएगा, तो सर आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल होंगे ना उसमें सारे क्वेश्चन काम आएंगे। तो सर ये आपके 542 आ गए। ओके। असल में इसकी ये जो वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, एडमिन और सेलिंग की, इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट होती है इनकम स्टेटमेंट, उधर ये सारी चीजें काम आती हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो हम अगले सवाल करने वाले हैं ना, उसमें हम बोलेंगे कि आप हमें कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बना के दें। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये सारे पार्ट आ जाएंगे, समझे बात को? यानी ये सवाल इन आने वाली क्लासेस में और लंबा होगा, ठीक है? ये 5-6 पार्ट मिलेंगे तब जाके आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। क्योंकि जब कंपनी बात करते हैं तो कंपनी अकाउंट, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग की हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के अंदर आप लोग के जो शेड्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत लंबे होते हैं, उधर आपको अमाउंट्स को बहुत ज्यादा समझ के सुलझ के एडजस्ट करना है, इतना ईजी नहीं होता। ठीक है, तो सर आज इसको इधर तक ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग अगले सवाल के साथ।